सो ये जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये है वडोदरा टू अहमदाबाद का एक्सप्रेस हाईवे। एंड जस्ट यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर कि कितनी सारी गाड़ियां हैं, हजारों गाड़ियां हैं। अब एक फैक्ट या फिर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पर वडोदरा टू अहमदाबाद का जो ये एक एक्सप्रेसवे है, वहां पर डेली के अप्रोक्सीमेटली 50,000 जितने व्हीकल्स पास होते हैं। अगर मैं एवरेज टोल पकड़ूं कि भाई हर एक व्हीकल से एवरेज अगर 100 रुपीज का टोल वहां से लिया जा रहा है, टोल कलेक्ट किया जा रहा है, तो डेली का वहां पर अप्रोक्सीमेटली टोल कलेक्शन होगा 50 लाख रुपए का। अगर मैं इन्हीं 50 लाख के हिसाब से अगर एक महीने का टोटल टोल कलेक्शन गिनूं सिर्फ इस एक एक्सप्रेस हाईवे से, तो वो बनता है ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए का। और अगर पूरे साल का टोल कलेक्शन देखा जाए, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे से जनरेट होता है 180 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट का। सो जरा ये सोचिए कि इस पर्टिकुलर एक एक्सप्रेस वे से गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जरा ये ध्यान से देखिए, पूरे इंडिया में आज की तारीख में 1.5 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेस हाईवेज है। एंड इन जितने भी ये नेशनल हाईवेज है, एक्सप्रेस हाईवेज है, वहां पर 5,000 से भी ज्यादा टोल प्लाजा है। सो जरा ये सोचिए कि सिर्फ अकेला वडोदरा टू अहमदाबाद का जो एक्सप्रेस वे है, वो एक साल का अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो पूरे देश में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा लेंथ के नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेस हाईवेज है। एंड वहां पर अगर 5,000 से भी ज्यादा टोल प्लाजा है, सो वहां से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट का जनरेट होता होगा। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि अगर हम इन टोल प्लाजा के साथ पार्टनरशिप कर ले, यस गाइस, अगर हम इन टोल प्लाजा के साथ पार्टनरशिप कर दे, तो क्या हम भी वो रेवेन्यू कमा सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली 100% आप कमा सकते हो। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही डिटेल शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे एक्सप्रेसवे पर जो भी ये टोल प्लाजा में जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां से आप पार्टनरशिप कर सकते हो, वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वहां से भी आप रेंट कमा सकते हो। सो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना आज की तारीख में, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही टोल प्लाजास में अपनी पार्टनरशिप करते जा रहे हैं, जहां से उनका रेगुलर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन इसके बारे में हम जैसे कॉमन लोगों को पता ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करने वाला हूं। एंड ये जो रेवेन्यू मॉडल है ना, वो 100% लेजिट है, कोई स्कैम नहीं है। ये 100% गवर्नमेंट बैक्ड है, सीबी रजिस्टर्ड है। सो आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो टोल प्लाजा से जो रेंट कमाने की मैं बात कर रहा हूं, सो ये जो पूरा मॉडल है या ये जो चीज है, वो कैसे काम करती है, ये कैसे काम करती है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे ओवरऑल। उसके बाद ये एक्चुअली में चीज क्या है, ये चीज काम कैसे करती है, वो तो हम जानेंगे। उसके बाद ये एक्चुअली में चीज है क्या, ये क्या कोई स्टॉक है या फिर कोई म्यूचुअल फंड का फंड है, कौन सी चीज है, उसे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अलग अलग तरीके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो, जिसमें से तो मैंने सिर्फ ये टोल प्लाजा के एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ऐसे काफी सारे गवर्नमेंट के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हो, जहां से आपको रेगुलर रेंटल इनकम मिलेगी। सो वो कौन से प्रोजेक्ट्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे हम कितना पैसा कमा सकते हैं, हाउ मच मनी वी कैन अर्न, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने तो ये बात कर दी कि भाई रेंट आप जनरेट करोगे, बट कितना रेंट आप कमा सकते हो, कितना पैसा आप बना सकते हो रेगुलर बेसिस पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लास्ट में मैं आपके साथ एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप अप टू 50%, ओके, अप टू 50% के रिटर्न जनरेट कर सकते हो रेगुलरली। ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी में शेयर करने वाला हूं फ्रॉम दिस टोल प्लाजा। ये कैसे कर सकते हो, ये पूरी स्ट्रेटेजीज डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को गाइस एंड तक देखना। अगर बीच में से वीडियो को छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, तो ये जो नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो ये रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे मिस हो जाएगी। सो प्लीज इस वीडियो को पहले तो एंड तक देखना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज काफी ज्यादा मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस कंटेंट को प्रिपेयर करने में, बट एट द एंड वही आपकी एक फाइनेंशियल जर्नी में आपको हेल्प करेगा। सो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं।
समझते हैं कि सबसे पहले तो ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है, ये चीज है क्या, कैसे काम होती है। सो ये है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। ओके, अभी इंडियन गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई देश को अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, देश में सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा देनी है, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस हो गया, पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, हमें अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, इसी वजह से तो हम टैक्स पे करते हैं हमारा। ठीक है, सो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई उनको हमारे देश को डेवलप करना है। ठीक है, अच्छे अच्छे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लाने हैं। अभी जाहिर सी बात है कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसे तो है। ओके, बट क्या ये चीज गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट आसानी से तो ये खुद से तो चीज करेगी नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या चलो मान लो आज अगर 100 किलोमीटर का भी हमें एक हाईवे बनाना है तो उसका भी खर्चा करोड़ में जाता है। सो अभी अगर पूरे देश में इतने सारे प्रोजेक्ट्स को अगर एक साथ लाने हैं तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास भी उतने पैसे नहीं है कि वो पूरे देश में हर जगह पे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ला सके। सो गवर्नमेंट को भी इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सो अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि काम करते हैं हम ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को अपना लेते हैं। ओके, ये जो पीपीपी, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, इसको हम अपना लेते हैं। अब ये मॉडल का मतलब क्या है? सो गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि भाई हम तो पूरा काम कर नहीं सकते, हमारे पास वो रिसोर्सेज है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एजेंसीज या कंपनीज को हम पकड़ते हैं, जिनका क्या काम होगा, भाई हम उनको फाइनेंसिंग थोड़ा बहुत तो पैसे देंगे, लेकिन उस कंपनी का काम क्या होगा, सबसे पहले तो वो कंपनी खुद से प्लानिंग करेगी। चलो गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई हमें मुंबई टू दिल्ली का एक एक्सप्रेस वे बनाना है, बट उसका प्लानिंग कौन करेगा? सो वो एक एंटिटी करेगी जिसे कंपनी सिलेक्ट कर, गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, जो पीपीपी मॉडल है उसके अंडर में। वही पर्टिकुलर कंपनी फिर फाइनेंसिंग का काम करेगी, पैसे लाएगी, पैसे जुटाएगी, उसके बाद उसका डिजाइनिंग करेगी, उसको बनाएगी, उसके बाद उसको ऑपरेट करेगी एंड उसके बाद उसको मेंटेन करेगी। ओके, सो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और कंपनी को दे दिया। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? चलो मान लो यहां पे अगर हम देखें तो हमारी भारत सरकार ने इंडिया की जो कुछ टॉप रेप्यूटेड जो इंफ्रा कंपनीज है, जिनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उनको ये काम सौंप दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आपको ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लाने हैं, और गवर्नमेंट ने इन सभी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया काम करने का। अभी कंपनीज क्या करेगी? पूरा काम करेगी खुद से काम कर लिया, उसके बाद क्या करेगी? कंपनी जो है वहां से उस रोड को वहां पे कंस्ट्रक्ट करने के बाद, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहां से टोल को कलेक्ट करेगी। अब मैं आपके साथ इस वीडियो में एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो चीज क्या थी, गवर्नमेंट ने बड़े बड़ी इंफ्रा कंपनीज को प्रोजेक्ट सौंप दिए और वो इंफ्रा कंपनीज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी अब ये है कि आप डायरेक्टली ये जितनी भी इंफ्रा कंपनीज है जिसको गवर्नमेंट ने काम दिया हुआ है, उनके साथ आप डायरेक्टली पार्टनरशिप कर सकते हो गाइस। आप डायरेक्टली यहां पर इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आप चाहे जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। ये कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी, ये कंपनी जितना भी मुनाफा कमाएगी, आपने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा, आपका प्रॉफिट आपको डिलीवर किया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ये प्रॉफिट क्रेडिट होगा। आई नो अभी क्वेश्चन आया होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वो तो जरूरी है, अभी इतनी बड़ी कंपनीज के साथ अगर पार्टनरशिप करना है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सो आइए जानते हैं कि आपको कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो गाइज, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो सिर्फ 100 रुपीज से। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपीज है तो आप इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। एंड ये जिस इन्वेस्टमेंट मॉडल की मैं बात कर रहा हूं ना, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल सेबी के द्वारा मैनेज होता है, आरबीआई अप्रूव्ड है एंड गवर्नमेंट बैक्ड है। सो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, ना तो कोई फर्जी स्कीम के बारे में मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो पूरा इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जिसे गवर्नमेंट खुद बैक कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट मॉडल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो आइए अभी जानते हैं कि मैं जिस इन्वेस्टमेंट मॉडल की आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, कब से मैं बोल रहा हूँ कि आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है क्या? सो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मॉडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे इनविट्स भी बोला जाता है। INVITS। ओके, इनविट्स, इसे इनविट्स भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यही वो चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वहां पे आप पार्टनरशिप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आइए अभी जानते हैं कि ये इनविट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये पूरा मॉडल काम कैसे करता है। काफी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा।
चलो मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक हाईवे बनाना है। अभी चलो मान लो ये जो रोड बनाना है मुंबई टू दिल्ली का, उसका खर्चा आएगा फॉर एग्जांपल 2 लाख करोड़ का। ओके, 2 लाख करोड़ का इसका खर्चा आएगा। अभी गवर्नमेंट यहां पे क्या सोचेगी? सबसे पहले तो ये जो मुंबई टू दिल्ली का हाईवे बनाना है वो हम तो खुद से बनाएंगे नहीं, गवर्नमेंट का तो ये काम है नहीं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी कंपनी को तो टेंडर देगी या कॉन्ट्रैक्ट देगी जो ये काम करेगी, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज गवर्नमेंट ये सोचेगी कि अगर हम इस हाईवे के पीछे 2 लाख करोड़ अभी से खर्च कर देंगे तो मतलब क्या है? ठीक है, दूसरे काफी सारे काम है गवर्नमेंट के, दूसरे काफी सारे खर्चे उठाने होते हैं गवर्नमेंट को। सो सिर्फ एक हाईवे के पीछे 2 लाख करोड़ को खर्च कर देना कहीं ना कहीं सेंस नहीं बनता। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक चीज सोची कि एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर रोड का टेंडर निकालते हैं। ठीक है, जो सबसे बेस्ट कोटेशन देगा हम उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। ओके, सो चलो मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसने सबसे अच्छा कोटेशन दिया गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट ने उन्हें ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम आपको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, चलो ठीक है। एबीसी लिमिटेड ने बोला चलो ठीक है हम ये रोड बनाएंगे। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी बोलेगी गवर्नमेंट को भाई पैसा तो दो हमें, पैसा दोगे तब तो हम रोड बनाने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो इतना बड़ा रोड और इतना कैपिटल तो इस कंपनी के पास भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या बोले, काम करो, हम अभी आपको पैसे नहीं देंगे, आप रोड कंस्ट्रक्ट कर दो। रोड कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहां पे जो भी टोल प्लाजा बनेगा ना, अगले 15 से 20 साल तक, 15 टू 20 ईयर्स तक, 15 से 20 साल तक जितना भी टोल जनरेट होगा ना वो आप रख लेना। ठीक है, 15 से 20 साल तक करोड़ों रुपए का जो टोल जनरेट होगा वो एबीसी कंपनी आप अपने पास रखना। आप सिर्फ हाईवे को मेंटेन करना 15-20 साल तक। जैसे आप प्रॉफिट के साथ अपना पैसा ले लोगे उसके बाद हम इस हाईवे को टेक ओवर कर लेंगे, फिर जो भी टोल कलेक्शन होगा वो गवर्नमेंट खुद लेगी। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बिना पैसा खर्च करे कॉन्ट्रैक्ट एबीसी लिमिटेड को दे दिया और उसे बोला तू भाई 10-15 साल तक वहां से जितना भी टोल कलेक्ट होगा वो अपने पास रखना। सो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट भी जीत गई, विन विन सिचुएशन हुई, गवर्नमेंट का भी काम हो गया और एबीसी लिमिटेड का भी काम हो गया, उसे भी 15-20 साल तक टोल लेने का मौका मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एबीसी लिमिटेड ये 2 लाख करोड़ लाएगा कहां से, क्योंकि हाईवे तो पूरा बनाना है। सो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, जितने भी लोग हैं, जितना भी क्राउड है, सब लोगों के पास से पैसा लेना शुरू करेगा। चलो मान लो अलग अलग लोग हैं मार्केट में, ठीक है, किसी ने एबीसी लिमिटेड को 1000 रुपया दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिए, वैसे करके अलग अलग लोगों के पास से हजारों लाखों रुपए लेने एबीसी लिमिटेड ने शुरू किए, जिसे हम क्राउड फंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के पास से पैसे लिए और अलग अलग लोगों से जितना भी हिस्सा आया उसके बाद 2 लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया कंपनी ने और हाईवे पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अलग अलग लोग हैं, जो रैंडम लोग हैं, वो इस कंपनी को पैसा क्यों देंगे भाई, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थोड़ी है। ठीक है, सो कंपनी ने यहां पे कंडीशन रखी। कंपनी ने कंडीशन क्या रखी कि भाई मुझे आप जितने भी लोग पैसा दोगे ना, आपने जिस हिसाब से मुझे पैसा दिया है, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 1 करोड़ दिया है, कल उठ के जब मैं टोल कलेक्ट करना शुरू करूंगा ना 15 से 20 साल तक, उसमें जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा, जितना भी टोल कलेक्ट होगा, उसमें आपने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा, आपकी जिस तरह से पार्टनरशिप होगी, उस तरीके से मैं आपको उसका रेंट दे दूंगा वापस। ओके, सो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए का टोल इकट्ठा हुआ, जिसने जिस हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा उस 1 करोड़ में से उनका हिस्सा मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सो यहाँ पे चीज क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड के पास 2 लाख करोड़ आ गए रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहां पे बिना कुछ करे बैठे बैठे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, इसे बोला जाता है इनविट, इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हो सकता है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी फ्रॉड कर दे, पैसे सबके पास से ले लिए लेकिन किसी को रेंट दिया ही नहीं, किसी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिया ही नहीं। इसलिए यहां पर बीच में फिर एंट्री होती है सेबी की। सेबी ने बोला एक काम करो, आप डायरेक्टली पैसा मत लो, आप यहां पर एक ट्रस्ट क्रिएट करो। ठीक है, बीच में आप एक ट्रस्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट के थ्रू पूरा पैसा आपको मिलेगा। जितने भी लोग हैं वो पैसा देंगे ट्रस्ट को और ट्रस्ट के पास से पैसा फिर एबीसी लिमिटेड के पास जाएगा और ये जो पैसा है उसे मैनेज करेगी सेबी। ओके, अब चीज क्या हुई, यहां पे एक
आपके पास ट्रस्ट बिल्ड हो गया, यहाँ पे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी पूरी चीज को मॉनिटर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे इसलिए पूरी चीज यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है एंड यहाँ पे लोगों को अपने हक के पैसे मिलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि एबीसी लिमिटेड ने, चलो मान लो 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, टोल से, टोल कलेक्ट करके 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। हो सकता है कि वो जितने भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको बताए कि सिर्फ 1 करोड़ का ही टोल इकट्ठा हुआ है और उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाकी का 4 करोड़ खुद के पास रख दे। हो सकता है, ये स्कैम भी हो सकता है। सो सेबी क्या कहती है? सेबी कहती है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। सेबी यहां पर क्या कहती है? एज पर सेबी जितना भी पैसा कमाते हैं ये इनविट्स, ओके, यहां पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिट्स एंड इनविट्स। रिट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनविट्स। सो यहां पे सेबी क्या कहती है? द रिक्वायरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द कैश फ्लो। इसका मतलब क्या है? सेबी क्या कहता है कि भाई जितना भी पैसा कमाओगे ना टोल से, उसका 90%, अगर 1 करोड़ कमाया है तो 90 लाख रुपए of the REIT's REITs and InvITs to unit holders does not have entail fixed coupon or guaranteed return of principal obligations to investors। इसका मतलब क्या है? सेबी क्या कहता है? जितना भी पैसा कमाओगे उसका 90% आपको सभी इन्वेस्टर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो आपको जो भी पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में, जो क्रेडिट होगा ना, वो रेंट बोल सकते हो बट एक्चुअली में वो टर्मिनोलॉजी होगी डिविडेंड। पहली चीज। दूसरी चीज, सेबी क्या कहता है? आप ये नहीं बोल सकते कि आपको फिक्स कूपन रेट या गारंटी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आज टोल चलो मान लो 5 करोड़ इकट्ठा हुआ है, कल हो सकता है सिर्फ 1 करोड़ भी हो। सो दैट डिपेंड्स कि टोल कितना इकट्ठा हो रहा है। सो काइंड ऑफ ये बिजनेस है। सो यहाँ पे गारंटीड वर्ड नहीं हो सकता, बट कंपनी जितना पैसा कलेक्ट करेगी, जितना कैश फ्लो में कैश आएगा, उसका 90% सब लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये सेबी कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो मैंने अभी जो इनविट्स में एक एग्जांपल दिया वो सिर्फ एक रोड कंस्ट्रक्शन का दिया था, ठीक है। उसके अलावा टोल रोड्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाईवेज के भी होते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, मतलब कि चलो मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई गुजरात से एमपी या महाराष्ट्र में एक पावर ट्रांसमिशन लाइन डालनी है जिसमें गुजरात से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी महाराष्ट्र में। अभी उसका खर्चा गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? पावर ग्रिड को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भी पावर ग्रिड तुम बनाओ पूरा। पावर ग्रिड ने कहा ठीक है, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया। फिर जितने भी यूनिट्स की जितना भी यूनिट पास होगा, ओके, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरात से महाराष्ट्र पास होगा, उसका जितना भी पर यूनिट चार्जेस होगा वो खुद रख लेगा पावर ग्रिड, और उनके अंडर में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वो बेनिफिट पास ऑन किया जाएगा। सो पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस लाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, इतने सारे प्रोजेक्ट्स के इनविट्स अवेलेबल है मार्केट में गाइस, ठीक है। सो मैंने तो एक एग्जांपल सिर्फ टोल रोड का दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, गैस लाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यहां से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, अगर आपने इन पर्टिकुलर कंपनीज के इन्विट्स में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको उस तरह से प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। बट रूल्स सेम है, जितना कैश आएगा उसका 90% डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को। नाउ इनविट्स जो है, सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है? ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है। सो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करना है या फिर काफी सारे फॉर्म्स फिलअप करने हैं। नो, इनविट्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सो जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे आप इनविट्स खरीद सकते हो। और सबसे दूसरी बेस्ट बात क्या है, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ लॉकिंग पीरियड है कि आपने एक बार इनविट्स खरीद लिया मतलब कि आपको 5 साल या 10 साल तक रखना है। नो, आज अगर मैंने इनविट्स में इन्वेस्ट किया, 2 दिन के बाद अगर मुझे इनविट्स सेल भी करने हैं, मैं सेल कर सकता हूं, मतलब कि इजीली लिक्विड हो जाएंगे आपके पैसे। सबसे बेस्ट बात यह है, यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नाउ आज की तारीख में अगर आप देखोगे, एज पर जनवरी 2026, आई डोंट नो आपको ये विजिबल है या नहीं, बट मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। 12 पब्लिकली लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अवेलेबल है, मतलब कि 12 जितने इनविट्स अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। वैसे तो काफी लंबा लिस्ट है इनविट्स का, लेकिन काफी सारे इनविट्स प्राइवेट होते हैं जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं। बट 12 जितने पब्लिकली इश्यूड इनविट्स अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये कुछ इनविट्स है जिनके नाम मैंने यहां पर शो किए हुए हैं, ओके, जो ऑलरेडी अभी आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बट हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि पूरा ही इनविट्स का पूरा चीज कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल की मदद से चलिए समझते हैं।
So let's take one example of IRB. Okay, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, IRB एक कंपनी, इसका नाम आपने जरूर से सुना होगा। अगर आप किसी हाईवे से, एक्सप्रेस वे से पास होते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपने इसका बोर्ड देखा होगा। सो ये इंडिया की एक लीडिंग हाईवेज, रोड कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ओके, इंफ्रा कंपनी, काफी बड़ा नाम है इसका, ठीक है। अब ये IRB कंपनी का अगर मैं डेटा देखूं, सो ये जो डेटा है वो screener.in एक वेबसाइट है। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, आपको इसके बारे में पता होगा। मैं आपको कुछ IRB के करंट स्टेट्स बताना चाहूंगा। सो IRB जो है, उसने अभी तक IRB हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड 18,000 लेन किलोमीटर अक्रॉस 36 प्रोजेक्ट्स। अभी तक IRB इंफ्रा ने 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रोड कंस्ट्रक्ट किया है, 36 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है। इट मैनेजेस O&M ऑफ ऑल ग्रुप्स एसेट्स। इसका मतलब क्या है? O&M का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, रोड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन उसे ऑपरेट भी करना है और उसे मेंटेन भी करना है, और वहां का जो भी टोल कलेक्शन होगा वो IRB खुद के पास रखेगा। जस्ट लुक एट द ऑर्डर बुक। ओके, Q3 का, फाइनेंशियल ईयर 24 का जो Q3 है, उसके हिसाब से कंपनी के पास उसकी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो अभी 36,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ओके, 36,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है IRB इंफ्रा की। ये जो मैं डेटा बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 24 Q3 का डेटा है। आउट ऑफ दिस 29,200 करोड़ इज फॉर O&M। ओके, इसका मतलब क्या है? ये जो ऑर्डर बुक है 36,200 करोड़ की, उसमें से 29,200 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का है। मतलब कि हाईवेज में IRB को सौंप दी है पूरे के पूरे हाईवेज। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आप वहां से टोल कलेक्ट करो, जितना भी टोल है वो आप रखो, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर हाईवे को ऑपरेटिव रखना है, मतलब कि वो ऑपरेशन में होना चाहिए और उसको मेंटेन रखना है, दैट्स इट। और उसका 29,200 करोड़ का उसका पूरा ऑर्डर बुक अभी से रेडी है। सो ये तो बात थी IRB इंफ्रा कंपनी की, लेकिन इसी IRB इंफ्रा का है इनविट, IRB इंफ्रा इनविट फंड। ओके, अब ये इनविट फंड के बारे में थोड़ी बहुत अभी डिटेल्स ले लेते हैं। अभी आपको इनविट का तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि इनविट कैसे काम करता है। सो IRB ने ही एक इनविट खुद का बनाया हुआ है, जिसमें जो पब्लिक है वो अपना पैसा डिपॉजिट करेगी, इन्वेस्ट करेगी। IRB जो है वो उसको रोड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेगा, एंड वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू टोल कलेक्शन वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट्स इट। चलिए, सो हम इनविट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इट हैज बीन सेट अप ऑन ऑपरेट एंड मेंटेन पोर्टफोलियो ऑफ टोल रोड कंसेशंस, मैनेजिंग 7 ऑपरेशनल रोड एसेट्स। आज की तारीख में ये जो इनविट्स है वो 7 ऑपरेशनल रोड एसेट्स कौन सी? टोल प्लाजा। 7 टोल प्लाजा मैनेज हो रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंडर में, ठीक है। विद इन एन एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹7,250 करोड़। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली उसकी जो वैल्यू है वो 7,500 करोड़ की है। अभी ये जो पर्टिकुलर रोड एसेट्स मैनेज हो रही है, जो टोल प्लाजा मैनेज हो रहे हैं, कहाँ पे, कहाँ के? सो कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पंजाब। ओके, सो ये वो स्टेट से जहां के जो हाईवेज है वहां पे जो टोल कलेक्शन है वो IRB के अंडर में हो रहा है, और टोल कलेक्शन में फिर जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा, हमें कितना रेंट मिलेगा, उस पर आते। सो उस पर आने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो IRB इनविट है उसकी आज के तारीख में एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मार्केट में। तो चलिए वो देख लेते हैं। सो IRB इनविट फंड जो है उसकी आज की तारीख में जो वैल्यू है वो है 62 रुपीस की, मतलब कि ऑलमोस्ट 60 रुपए का एक यूनिट है IRB इनविट फंड का। एक यूनिट आपको 60 रुपए में मिलेगा, मतलब कि अगर आपको इस इनविट में इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरे 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर 60 रुपए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अभी आइए बात करते हैं कि अगर आपको इस इनविट में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी हम जान लेते हैं। कितना पैसा आएगा उससे पहले, सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो भी स्टॉक ब्रोकर का जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जीरोधा हो, ग्रो हो, 5 पैसा हो, एंजल वन हो, डोंट वरी, आपको वहां पे जाना है, वहां पे सर्च करना है IRB इनविट। जैसे ही सर्च करोगे आपको नीचे वो पर्टिकुलर फंड का नाम दिख जाएगा। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे आप इस इनविट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो वैसे आप इसको सिलेक्ट करो, जितनी क्वांटिटीज लेनी है वो करो, बाय कर लो, दैट्स इट। बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड ईजी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना पैसा हमें कमाने को मिलेगा?
आईआरबी इन्वेट में कितना आपको रेंट मिलेगा, कितना पैसा आप कमाओगे, कितना डिविडेंड मिलेगा, उसका कैलकुलेशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले 25, 24 और 23 इन 3 साल में आईआरबी के इस इन्वेट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने कितना डिविडेंड दिया है हमें, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे साल का। ठीक है, सो आईआरबी का जो ये इन्वेट है ना, वो हर क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ईच एंड एवरी 3 मंथ्स में आपको इसका डिविडेंड मिलता है, लेकिन मैंने पूरे साल का टोटल लगाया है। सो 2025 में 7.5 रुपए का डिविडेंड दिया है इस पर्टिकुलर इन्वेट ने। 2024 में 8 रुपए का था, 2023 में 8 रुपए का था। सो एवरेज अगर हम पकड़े तो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है आईआरबी इन्वेट की तरफ से। अगर आपके पास 100 यूनिट्स है, ओके, अगर आपने 600 रुपए का, सॉरी 6000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपके पास 100 यूनिट्स है। सो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8 आपको 800 रुपए का डिविडेंड मिलेगा हर साल। ठीक है, सो यहाँ पे 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा है। अभी एक यूनिट के सामने अगर मुझे साल का 8 रुपया मिल रहा है, तो मेरा एवरेज यील्ड कितना बना, मुझे कितना परसेंट रिटर्न मिला, चले वो देख लेते हैं। सो अगर आप एवरेज 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है आईआरबी इन्वेट का, अगर मैं पर यूनिट का प्राइस 62 रुपीज पकड़ता हूं फॉर इजी कैलकुलेशन, सो आपका यील्ड निकलता है ऑलमोस्ट 12.9%। ऑलमोस्ट 13% का आपका रिटर्न जनरेट होता है, 13% का ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आपको आईआरबी की तरफ से इतना आपको यील्ड मिलता है, इतना आपको डिविडेंड मिलता है हर साल। ओके, अब चलो मान लो यहां पे एक काफी अच्छा कंपैरिजन करते हैं। चलो मान लो आपके पास 10 लाख रुपए है और मेरे पास भी 10 लाख रुपए है। आज अगर आपके पास इतनी बड़ी कैपिटल है ना, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पे इन्वेस्ट करें, तो मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। सो चलो मान लो कोई बंदा है जो 10 लाख रुपए को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, और मैं 10 लाख रुपए को आईआरबी इन्वेट में इन्वेस्ट करता हूं। ठीक है, अब चीज क्या है, 10 लाख में ना आज की तारीख में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, लेकिन चलो मान लो गलती से मिल गई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। सो अगर आप यहां पर देखोगे तो 10 लाख में ज्यादा नहीं, मैं मंथली 2000 रुपए का रेंट यहां पे एक कंसिडर करता हूं, अज्यूम करता हूं। सो रेंट आपको 24,000 रुपया मिलेगा साल का, 2000 रुपया मंथली मिलेगा आपको। लेकिन वही 10 लाख रुपया अगर मैंने जो आईआरबी में इन्वेस्ट किया है, आईआरबी इन्वेट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो 12.9% यील्ड के हिसाब से मेरा रेंट बनेगा 1,29,000 रुपए का। यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किया है इस पर्टिकुलर इन्वेट ने, वो फ्यूचर में भी करेगा, और करंट मैंने जो यूनिट प्राइस है उसको मैंने कंसीडर किया है 62 रुपीज के हिसाब से। सो यहां पे मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मुझे यहां पे रेंट मिला 1,29,000 रुपए का ईयरली, मंथली 10,750 रुपए का मेरा रेंट बन रहा है। एंड यहां पे देखिए रियल एस्टेट की सिचुएशन। लेकिन आप बोलोगे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ेंगे ना आगे जाके। आज अगर 10 लाख रुपए का घर है, कल जाके 12 लाख को होगा, 14 लाख को होगा। यहां पे क्या सीन है, चलो मैं बता देता हूं। यह है आईआरबी इन्वेट का चार्ट, अगर आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आईआरबी इन्वेट फंड। ठीक है, ये जो डेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 2020 का डेटा है, 2020 की ये कैंडल है। ठीक है, और ये तो अभी लेटेस्ट कैंडल है 2025 की, सॉरी 26 की। ओके, अगर आप यहां पे देखोगे इस वक्त ये जो कैंडल है, अगर इसका बॉटम पकड़े ना, सो अप्रोक्सीमेटली 21 रुपए का प्राइस था यूनिट का, पर यूनिट आईआरबी इन्वेट का, और आज इसकी कीमत है अराउंड 62 रुपीज। सो पैसा 3 गुना हुआ है सिर्फ 6 साल में। अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो 6 साल में पैसा 3 गुना हुआ, प्लस हर साल जो डिविडेंड मिल रहा है, जो रेंटल इनकम मिल रही है, वो तो अलग। सो यहाँ पे भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सो चलो मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे इन्वेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेट्स कैसे काम करते हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, मतलब कि आपको कितना यील्ड मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, ऑलमोस्ट 13% का आज के हिसाब से। बट चलो अब आते हैं सीक्रेट स्ट्रेटेजी पर, कि कैसे आप 50% तक की यील्ड जनरेट कर सकते हो, 50% तक की। सो वो पूरा कैलकुलेशन अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरे फोन में है, बट अब सीधा मैं आपको यहां पर कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। चलो मान लो आपने आईआरबी इन्वेट में आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए का।
₹10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया। चलो मान लो आज यूनिट प्राइस पकड़ते हैं आज की ₹60। ओके, यूनिट प्राइस मैंने पकड़ी ₹60 की, ₹60 का एक यूनिट है, ठीक है। सो अगर आप ₹10,000 आज की तारीख में इन्वेस्ट करते हो ₹60 के यूनिट के हिसाब से, आपको टोटल कितने यूनिट्स मिलेंगे? टोटल यूनिट्स आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 166। 166 आपको यूनिट्स मिलेंगे, ये मैं पहले साल की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो मान लो आपको 166 यूनिट्स मिल गए। अब जैसे एक साल खत्म होगा उसके बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, अभी डिविडेंड में यहां पे कंसीडर करता हूं ₹8 पर यूनिट के हिसाब से। अब आपके पास कितने यूनिट्स है? 166 यूनिट्स, ₹8 पर यूनिट के हिसाब से आपका कितना डिविडेंड निकलेगा? यहाँ पे ₹1332 आपको एज अ डिविडेंड मिला, ठीक है। 13%, 12.9% का मैंने कंसिडर किया, ₹1332 का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिलता है। ओके, अब आपने क्या किया, ये जो ₹1332 जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए ना, आपने उसको खर्च नहीं किया, बल्कि आपने वापिस से आईआरबी इनविट में इन्वेस्ट कर दिया। वापिस से ₹1332 को खर्च करने के बजाय इनविट में वापस इन्वेस्ट किया। सो अब आपके पास कितने यूनिट्स हुए वापस से? सो टोटल यूनिट्स अब मैं वापस से यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। आपके पास ऑलरेडी 166 यूनिट्स थे, आपने ₹1332 को वापस से इन्वेस्ट करके जो आपके पास जो एडिशनल यूनिट्स आए वो अब आएंगे 22 यूनिट्स एज पर ₹60 मैंने कैलकुलेट किया। अब आपके पास टोटल 188 यूनिट्स आ गए। अब तीसरे साल, ये दूसरे साल था, तीसरे साल चलो मान लो 188 यूनिट के हिसाब से वापस से आपका डिविडेंड कितना आएगा? टोटल डिविडेंड आपका अब आएगा ₹1504 का। ₹1504 का वापस से डिविडेंड आया, 1504 को वापस से आपने इनविट में इन्वेस्ट कर दिया वापस से। अब आपके पास टोटल कितने यूनिट्स है? वापस से टोटल यूनिट्स कितने होंगे अब आपके पास? आपके पास ऑलरेडी 188 तो थे, आपके पास एडिशनल अब होंगे 25 यूनिट्स, आपने और ऐड किए ₹60 के हिसाब से। अब आपके पास कितने यूनिट्स है? 213 यूनिट्स। बस आप इसी प्रोसेस को रोटेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आपने पहले 10,000 इन्वेस्ट किया, दैट्स इट। अब जो भी डिविडेंड मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट करके और यूनिट्स लेते जा रहे हो। अगर आप ये चीज 10 साल तक करते जाओगे ना, ओनली फॉर 10 ईयर्स, ओके, 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपने किया था, आप यही चीज करते जा रहे हो, तो 10वें साल पे, जब आप 10वें साल पे होंगे ना, तब आपका टोटल डिविडेंड कितना होगा पता है? साल का ₹4,640। आपका इतना डिविडेंड आएगा आपको हर साल, ठीक है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 10,000 का, आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? ₹4,640। कितना यील्ड बना? 46.4% का, सिर्फ आप री इन्वेस्ट करते गए, ठीक है। प्लस आपने जो ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था ना, आप एडिशनल यूनिट्स परचेस करते जा रहे हो, आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके जो 10,000 की जो वैल्यू थी वो 10 साल के बाद हो चुकी होगी 35,000 से भी ज्यादा की। पैसा 3.5 गुना हो गया, आपका यील्ड 46.4% हो गया एवरी ईयर, अगर आप 10 साल तक री इन्वेस्ट का ये प्रोसेस करते हो तो। बट यहाँ पे हमने दो चीज को अज्यूम किया था। सबसे पहली चीज क्या अज्यूम की है कि भाई यूनिट का जो दाम है वो एंड तक ₹60 का ही रहेगा 10 साल तक, ये एक हमने कंडीशन ली थी। और दूसरी हमने कंडीशन ली थी कि भाई जो ये डिविडेंड है वो ₹8 पर यूनिट ही रहेगा 10 साल तक। लेकिन ये दोनों चीज वेरी कर सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे एक आइडियल सिनेरियो लिया था। बट जस्ट अज्यूम कि अगर आप यहाँ पे, तो हमने 10,000 सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किए थे, जस्ट अज्यूम आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 की एसआईपी कर रहे हो इस पर्टिकुलर इनविट में, हर महीने 10,000 की यूनिट्स लेते जा रहे हो, साल में आपने इन्वेस्ट किया ₹1,20,000 का, उसके हिसाब से आप जो आपको जो यूनिट्स मिले उसके हिसाब से जो आपको डिविडेंड मिला उसको आपने री इन्वेस्ट किया। अगर आप इसी प्रोसेस को एसआईपी कंटिन्यू रखा, जो डिविडेंड मिला उसे री इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए, सो जस्ट अज्यूम 10 साल के बाद आपका क्या सीन होगा, आपको कितना रेंट आता होगा। इस तरह से पूरा इनविट कॉन्सेप्ट काम करता है गाइस, 100% लीगल है, आप बैठे बैठे रेंट कमा सकते हो। आईआरबी से आपको एवरी क्वार्टर यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। अगर मैं पावर ग्रिड के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करूं तो वहां से आपको
हर 6 महीने में, मतलब कि हर हाफ ईयरली आपको डिविडेंड मिलता है, वैसे हर एक इन्वेट का खुद का डिविडेंड डिक्लेयर का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। बट ये चीज़ 100% ट्रांसपेरेंट है, सेबी मॉनिटर करती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ इतनी अच्छी लगती है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो डिसएडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि ये जो इन्विट्स होते हैं ना वो अभी काफ़ी नए हैं। ओके, बाहर के कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, अभी काफ़ी नए हैं, सो अभी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी इन्वेस्टमेंट करने की। एक बार ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने के बाद सैचुरेशन के बाद हमें रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। सो अभी आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। दूसरी चीज़ एट द एंड ये चीज़ भी मार्केट पे डिपेंड करेगी और बिज़नेस पे डिपेंड करेगी। यहाँ से मुझे डिविडेंड तभी मिलेगा जब आईआरबी खुद प्रॉफिट कमाएगी। सो एट द एंड वो कंपनी भी बिज़नेस कर रही है। सो अगर उसके बिज़नेस में कोई घाटा होता है या फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है, सो यहाँ के रिटर्न्स में भी वो इम्पैक्ट होगा, वो एक रिस्क आपके साथ रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। और अगेन मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा गाइस, ये वीडियो पूरा सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है या फिर कोई एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाइस। सो प्लीज़ किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले आपके जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले। एंड अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस पसंद है तो स्मिथ ठक्कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फाइनेंस बाय स्मिथ। एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी एंड टेक केयर गाइज।